एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और ये पीछे का ना आज सोचा है ऐसा कि इसको थोड़ा सा हटाएंगे। जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ रखेंगे। और आज की अपडेट मैं आपको दूँ ना तो मेरी नेक पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आराम है। लेकिन ना अभी भी एक दिक्कत है कि मैं जो छोटे नेक वाले क्लॉथिंग है ना वो मैं नहीं पहन पा रही हूँ। चाहे वो टी शर्ट हो गई, चाहे वो कुर्ती हो गई, मेरे नहीं आ रही है। तो इसलिए आज मैंने ये बड़ी टी शर्ट वाली हस्बैंड की टी शर्ट पहनी है। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आज एक टी शर्ट निकाला क्योंकि मुझे और ये टावल के साथ में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता। तो बस, और अभी बज रहे हैं 11 और मैं नहा कर आई हूँ। मैं नहा कर आई हूँ, अभी बज रहे हैं 11 और बेटी अपनी फर्स्ट नैप ले रही है। उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था। ब्रेकफास्ट में ओट्स खिलाए थे। उसके थोड़ी देर के बाद में फिर वो सोने के लिए कर रही थी तो मैंने उसको दूध पिला के सुला दिया है। और आज हस्बैंड बना रहे हैं कुछ स्पेशल, अलीगढ़ वाली सब्ज़ी कचौड़ी। तो बस, तो इसलिए आज मेरा काम अभी थोड़ा हल्का है। मुझे लंच नहीं बनाना क्योंकि लंच और वो ब्रेकफास्ट एक ही हो जाएगा। पर तब भी मैंने मुरादाबादी दाल बनाई थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि हस्बैंड सुबह में ही सोच रहे हैं बनाने का। मुझे लगा कि शायद हो सकता है लंच वगैरह में बनाएंगे ताकि वो डिनर में भी काम आ जाए। लेकिन हस्बैंड ने प्लान किया था कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही बनाएंगे ताकि ब्रेकफास्ट और लंच कवर हो जाए। तो इधर मैंने भी नाश्ते की तैयारी कर दी थी। मैंने मुरादाबादी दाल चढ़ा दी थी तो मेरी दाल लग चुकी है। बस मैंने प्याज नहीं काटा था दाल के लिए। तो अब यह है कि वो मैं दाल उठा के रख दूँगी। हुआ तो फिर हम लोग कल खाएँगे वो, क्योंकि आज अभी तक वो बिल्कुल किसी ने छुई भी नहीं है। और अब मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर, तो सोचा आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। यस, तो यहाँ पे ना मैं लगा रही हूँ ये रोज़ हिप का स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। मैं पता है एक्चुअली शादी से पहले ना मेरे पास बहुत तेरा प्रोडक्ट्स थे। मैं YouTube पे देख देख के काफ़ी सारी चीज़ें मंगाती थी और जब से बेटी हुई है तब से सारी चीज़ें छूट गई। और अब मैं लगा रही हूँ फेस सीरम। यह है विटामिन सी और B3 का। इसका ना लेकिन ड्रॉपर ख़राब हो गया है, ड्रॉपर में से नहीं आता है इसके। देखिए कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, एक अब सही है। तो मैं इसको ऐसे फिंगर पे करके ड्रॉप लेके चेहरे पे लगा लेती हूँ, है ना। यस। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने इनफैक्ट जब मैं अपना मेकअप बॉक्स भी बना रही थी ना तो मैंने स्किन केयर की बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करी थी शादी के टाइम पे। देखिए मेरा फेस अब आई थिंक मुझे ना वो वाली लाइट जलानी चाहिए। 1 मिनट। यस, आई थिंक अब ज़्यादा बेटर है। तो उसके बाद जब बेटी हुई तो बहुत ही कम हो गया, वरना मेरे पास हमेशा 1-2 टोनर रहते थे। सीरम के लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शंस रहते थे। यस। और अब मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, एक एक भी है तो भी सफिशिएंट है। जब ख़त्म होगा तब मंगाऊंगी। रिसेंटली ना मैंने ये मंगा के रखी हुई है लॉरियल पेरिस की ग्लाइकोलिक ब्राइट नाइट क्रीम। इधर लाइट पड़ रही, इधर दिखाती हूँ। ये तो रेगुलरली रात में लगी नहीं पाती, कभी लगा ली कभी भूल गई, तो अभी बस ऐसा ही चल रहा है। यस। और क्रीम के नाम पे हम लगाएंगे फेयर एंड लवली। मैं ना देखिए आपको बहुत ज़्यादा फैंसी सा कुछ नहीं दिखाऊंगी, जो मैं आमतौर पे डेली करती हूँ बस वही। क्योंकि यार मैं कोई स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली तो यूट्यूबर हूँ नहीं। मैं तो अभी यूट्यूबर भी नहीं कहूँगी अपने आप को। जस्ट मैं शौकिया वीडियोज़ वगैरह बना के डालती हूँ। आई डोंट नो कितने लोग पसंद आ रही है, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रही है।
और अपने शौक़ के लिए मैं शॉर्ट्स डालती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, लेकिन उसमें मेरी प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वही है, लेकिन वो मैंने पब्लिक कर रखा है। और अब हम लगाएंगे सिंदूर। आप लोग कौन सा सिंदूर लगाते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो ये लिक्विड वाला ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना तो मैं सीधा लगाए। यस, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं पाउडर वाला मिक्स करके लगाना पसंद करती हूँ। पता है, लिपस्टिक लगा के एकदम आपका चेहरा अपग्रेड हो जाता है। ये लिपस्टिक है स्विस ब्यूटी की और शेड है साइरन इन स्कारलेट 01। ये शायद मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। मैंने किसी यूट्यूबर का रिव्यू देखा था और उसके बाद में मुझे ये बेहद पसंद आई। मुझे लगा कि यार ये तो मुझे मंगानी चाहिए, क्योंकि ना शुरू में होता है ना कि शादी के कुछ महीनों तक आपको एकदम ब्राइट कलर्स पसंद आते हैं और लगाने भी चाहिए। उससे ना चेहरा एकदम अपलिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यार घर में आप शुरू में 1-2 दिन तो चलो मेकअप कर लोगे, है ना, क्योंकि सब लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, लेकिन फिर बाद में डेली मेकअप करके कौन रखता है। मैं तो नहीं करती थी, मैं सच बताऊं। और मैं नॉर्मल भी, मतलब जब कोई मेहमान वगैरह भी आते थे, गेस्ट वगैरह, तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। फाउंडेशन नहीं लगाती थी, मैं लगाती थी बीबी क्रीम, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया, काजल लगाया और लिपस्टिक लगा ली कोई अच्छी सी ब्राइट सी, और बस। मैं ज़्यादा मेकअप वाली पर्सन नहीं हूँ। आपने शायद मेरे वो एक व्लॉग देखा होगा तीज वाला, है ना, तो आपको शायद उससे अंदाज़ा लग ही गया होगा। और ये हमारा ख़त्म हो चुका है, तो बस ये है। थोड़ा सा पैर पे भी लगा लूँ। और पता यही, अगर बेटी अभी जग रही होती तो मैं कभी कभी होता है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगा भी नहीं पाती हूँ, स्किप हो जाता है मेरा। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए, वरना ना आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, जो सॉफ्टनेस होती है वो भी चली जाती है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे हाथ पे लगाने का, क्योंकि मुझे अभी मशीन में कपड़े जो हैं वो टब से ड्रायर में शिफ्ट करने हैं। कोई नहीं, दोबारा लगाएंगे। तो ये मैं भारी रख देती हूँ क्योंकि ख़त्म ही हो गया है ये, और घर पे है फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी अच्छी खुशबू आना ज़रूरी है। तो अगर पता है बेटी होती ना तो बेटी भी कहती लगाओ, तो मैं उसके बस थोड़ा सा एक्टिंग में थोड़ा सा फुस कर दिया। और आज मैं नहाने गई थी ना, तो मैंने अपनी रिंग्स उतार दी थी। मैं जनरली उतारती नहीं हूँ वैसे, लेकिन क्या होता है ना, जब आप बाल धोते हो तो अंगूठियों में बाल फंस जाते हैं कई बार और टूट जाता है। मेरा वैसे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए। तो चलिए, मेरा स्किन केयर तो हो गया है। अब हम लोग चलते हैं बाहर बेटी के पास। एक मिनट लाइट बंद कर दूँ। और ना आज मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, दिखाती हूँ आपको। ये बेड पे ना और ज़्यादा कुछ नहीं है, जो है वो कपड़े फैले हुए हैं। ये खाली कार्टन है, ठीक है, वो बेटी का डायपर यूज़ हो रहा है अभी। वो गद्दा लेकर आए थे, ये वो बैग, मतलब ये सामान ऐसा है ना, इनकी जगह ढूंढनी और इनको सेट करना है, और कपड़े वगैरह अपनी जगह पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा साफ। तो कोशिश करते हैं कि आज इसको कर दें, क्योंकि बस एक यही कमरा रह गया है जो रह गया है। और ये देखिए, अभी इस वाले रूम की मैंने बेडशीट वगैरह सब हटा के धोने के लिए डाली हुई है। यहाँ पे नई बेडशीट बिछाऊंगी मैं। नई मतलब से ऐसे नहीं है कि जो भी खरीद के लेकर आई हूँ, नहीं, मतलब दूसरी चेंज करके बेडशीट बिछाऊंगी। और ये ना हमने पिछली बार ही, मतलब अनाया के होने से पहले ही, बहुत पहले मंगवाया था ये है ड्राई शीट इस तरीके की। तो ऐसे भी अच्छी लग रही है, लेकिन चलो ठीक है, मैं बेडशीट बिछा लूँगी।
और आज मैंने डस्टिंग वगैरह करी थी, सब पूजा मैंने कर ही ली है। और अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख यहाँ से, और अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। तो जब तक मैं कुकीज़ वगैरह खाती हूँ और जब तक हस्बैंड ले ही आएंगे तब हम बैठ के साथ में करेंगे लंच या ब्रंच, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया है। लेकिन थोड़ी बहुत भूख लगी है ना, तो वो मैं बिस्किट वगैरह कुछ खाती हूँ, देखती हूँ क्या रखा है। और बस आपसे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। और मैंने अपनी छोटी सी भूख का बंदोबस्त कर लिया। मैंने खाई 2 चॉकलेट चिप कुकीज़ और अब मैं खा रही हूँ चिप्स, ये ग्रीन वाला लेस। जब तक बेटी सो रही है तो मैंने सोचा कि एक सोनी टीवी पे ना एक प्रोग्राम आता था छलांग, अब दोनों आता है या आता था, तो मैंने सिर्फ कुछ एपिसोड्स देखे थे, फिर बीच में छूट गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम पास करते हैं, बेटी सो रही है वरना टीवी देखने को नहीं मिलता है। तो बस मैं एंजॉय करती हूँ अपने चिप्स। और मैंने ना कपड़े ड्रायर में थे थोड़े से, तो वो मैंने अभी फैला दिए हैं और टब में अभी भी और कपड़े धुल रहे हैं, फिर उनको ड्राई करूँगी। और जितनी जगह होगी तार पे उतने कपड़े फैला दूँगी, बाकी थोड़ी देर के बाद फैलाऊँगी। तो बस यही है अपडेट। और ये खा के ना फिर ये टाप भी खोलती हूँ क्योंकि मुझे बाल भी सुखाने हैं, और आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। यहाँ पे इतने कपड़े मैं धुल के फैला चुकी हूँ और इधर मशीन लगी हुई है, टंकी बंद कर दो। और ड्रायर चला दिया है। चल, हेलो एवरीवन। और मैं आज व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, और शायद परसों मैंने आपसे बात करी थी, सैटरडे को करी थी ना, और आज है मंडे। तो हुआ क्या था कि मैं भूल गई थी कि मैं शूट कर रही हूँ व्लॉग। और दूसरी वजह ये भी थी कि अनाया को फीवर आ गया था परसों से, तो इसलिए भी मुझे ध्यान नहीं रहा, अनाया के ऊपर ही बिल्कुल एकदम फोकस था। और होता है ना, जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चा चिड़चिड़ाता है थोड़ा, तो वैसा सा ही कुछ अनाया के साथ भी हो रहा था। और बस उसके बाद में आज दिन भर हम लोगों ने प्रोडक्टिव काम करा है। वो इग्नोर करिएगा, वो हस्बैंड ने अपने कपड़े टांग रखे हैं। और बजा धाम 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 धाम। तो दोपहर में हम लोगों ने खाया था भिंडी की सब्ज़ी, पराठे, दही, और हस्बैंड का मन था चाप खाने का, तो चाप थी साथ में और राइस थे। तो लेट तो नहीं हुआ था, पर हाँ एक्चुअली ना उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम था, वो मम्मी को लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, फिर वो लौट के आए हैं जस्ट अभी, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो अब मुझे लग रहा है कि अभी मैं कुछ भी प्रिपरेशन शुरू करूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का सा ही बना लूँगी। तो मैंने डिसाइड करा है कि हस्बैंड से पूछ लिया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ दलिया। तो बहुत ज़्यादा कुछ तिड़ी झाम नहीं करूँगी, मैं सोच रही थी प्याज टमाटर वगैरह काट लूँ, पर हस्बैंड मना कर रहे हैं कि जब सिंपल रखना है तो सिंपल ही रखूँ। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि प्याज टमाटर तो एटलीस्ट काट ही लूँ। तो बस ठीक है, मैं जा रही हूँ अब दलिया बनाने, और जब बन जाएगा या हुआ तो आपसे बीच बीच में शॉर्ट्स शेयर कर लूँगी दलिया के भी, और फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये वाली जो सब फाइल्स है ना, ये मैं आगे जो लॉबी में जो ड्रॉर्स है ना उसमें लगाऊंगी, ठीक है। ये मैं अपने ड्रेसिंग में रखूँगी वॉच, और बस ये छोटे छोटे सामान है, ये मैं भी हटा दूँगी यहाँ से, तो ये साफ़ हो जाएगा। और थोड़ा सा इसकी सेटिंग चेंज करने की सोच रहे हैं हम, शायद अलमीरा भी खिसकाएंगे, ड्रेसिंग टेबल को भी इधर शिफ्ट करेंगे हम। तो कोशिश ये है कि हम आज ही करें। यहाँ पे एक ट्रॉली ही रह गई है, बाकी एक और थी वो हम हस्बैंड ने ऊपर रख दिया, उस साइड में ऊपर। और मतलब काफ़ी सामान हो गया है। और
काफ़ी कुछ सेट। और इसी के साथ मैं आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं एंड करती हूँ। होप कि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। बस मिलते फिर हैं अब नेक्स्ट मूवी आ व्लॉग रहा है में। तो चलो बाय बाय। व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।